जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और श्री हनुमान जी की कृपा आप सबको निरंतर प्राप्त होती रहे। आपकी अर्जियां जो आ रही हैं वह अर्जियां सब बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंच जाती हैं। ये कृपा ही है श्री हनुमंत लाल जी की जो आप सब की अर्जियां पहुंच रही हैं। अर्जी जो भक्त भेज रहे हैं उनके सारे कार्य बाबा महाराज बना रहे हैं। उनसे एक विशेष निवेदन है कि एक विश्वास आप अपने अंदर रखिए। देखिए पहले क्या था और आज क्या समय है उस पे भी ध्यान दीजिए। माता पिता के 5 बच्चे होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं। आज वह स्थितियां हैं कि अपने माता पिता को लोग पानी भी नहीं देते हैं। अरे आप सबको पाल पोस के बड़ा किया है माता और पिता ने, उनका दिल कभी नहीं तोड़ना। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के मंदिर में सुबह शाम आरती कर रहे हैं, खूब जा रहे हैं, खूब धन दौलत लुटा रहे हैं, पर माता पिता को आप परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। प्रभु कुछ नहीं करेंगे, कोई कृपा नहीं करेंगे। पर हाँ, माता पिता की शरण में रहेंगे, उनको आप जितना ज्यादा हो सकता खुश रखो। क्यों? वह जन्मदाता है। जन्मदाता से बड़ा कौन है? माता पिता की सेवा करो। और आप जो अर्जियां भेज रहे हैं श्री हनुमंत लाल जी, अच्छा हनुमंत लाल जी क्या हैं? पहले तो इस बात पे आओ। जब 4 और 5 बच्चे अपने माता पिता को नहीं खिला सकते हैं और उम्मीद रखते हैं कि भगवान की कृपा मिल जाए, अरे हनुमंत लाल जी तो अपने माता पिता के राज दुलारे हैं। श्री हनुमंत लाल जी की सेवा बहुत सरल है। आप अपने माता पिता के श्री चरणों में सुबह शीश रख दीजिए, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा हो जाएगी। मैं अक्सर सुनता हूं कि मेरा बेटा रोटी नहीं देता है, मेरी बहू हमसे बात नहीं करती है। अगर ऐसा होता है तो फिर प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए माता पिता की सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं धूप नहीं निकल रही है। अर्जी जो आप भेज रहे हैं, सुबह उठें, मन जितना हो 1 बार 2 बार 7 बार 11 बार श्री हनुमान चालीसा दीपक जलाकर, श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर एक एक शब्द देखकर पढ़ें। अपने पास में एक पेन और कॉपी रख लें। ऊपर बाबा महाराज का नाम लिखेंगे और अंदर आपको जो भी कहना है बाबा से वो आप लिख दीजिए। ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य में अगर मेरा भाई सेवक रणधीर साथ ना देते तो शायद ये क्रम टूट सकता था। अच्छा आप स्वयं सोचो, इतना बड़ा क्रम चल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई होगा। बाबा ने मेरे साथ में मेरे बड़े भाई और छोटे भाई कर दिए और ये क्रम बराबर चल रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि बाबा अपनी ऐसी कृपा करें कि ये जीवन में कभी बंद ना हो। आप सब जो अर्जियां भेजते हैं, हर मंगलवार को अर्जी बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंच जाती हैं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ना मैंने आपसे कहा है, ना आप मानना। जितना भी विश्व में यूट्यूब पर वीडियो पड़ रहा है कि अर्जी भेजो अर्जी भेजो, किसी की नहीं मानना। बाबा ने स्वयं जो कहा है उसको आप सुनिए। बाबा ने स्वयं कहा है, जो भी हनुमान सेतु में अर्जी भेजेगा उसकी समस्या श्री हनुमंत लाल जी खत्म कर देंगे। मैं अपने पास से नहीं कहता हूं कुछ भी, मैं तो वही बताता हूं जो बाबा ने कहा है। इसलिए
आप अर्जी जो भेज रहे हैं विश्वास के साथ भेजना, एक विश्वास हो आपके पास, अटूट विश्वास हो, तभी आप पर बाबा की असीम कृपा होगी। और फिर ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। एक बात और हम कहेंगे कि अपने बुजुर्गों के साथ हमेशा रहिए, क्योंकि जब बुजुर्ग साथ में होते हैं तो सारे कार्य आसानी से बनते चले जाते हैं। बुजुर्गों की छत्र छाया अगर है तो समझो कि अमृत की बरसात है। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि अपने माता पिता को सदैव खुश रखो। कोई भी भक्त अगर आपसे कहता है कि मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो आप उससे कहना कि एक अर्जी लिखकर भेज दे। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़े, देखो आप उस पर कृपा होगी। 85,000 अर्जी आ चुकी हैं, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। ये आप सबका प्रेमी तो है। 50,000 अर्जियां लगभग आ चुकी हैं और सारी अर्जियां बाबा के पास पहुंच चुकी हैं। कोई भी हो इस संसार में समय नहीं निकालता, क्योंकि उसको पैसे से प्रेम है। पर आप देखते होंगे हर मंगलवार को जिम्मेदारी के साथ बाबा महाराज के श्री चरणों में अर्जियां पहुंच जाती हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। प्रभु कृपा सब कुछ है। प्रभु की कृपा पाने के लिए मैं भटक रहा हूँ और आप सबका आशीर्वाद पा रहा हूँ। ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, आप स्वयं सोचो कि अर्जियां बाबा के पास पहुंचती हैं और बाबा आप सबके दुख दूर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत बाबा महाराज ने कार्य कर दिए। कभी कभी तो मैं भी स्तंभ रह जाता हूँ। आप अपनी अर्जियां भेजें, आसपास में जो भी आपको लगता हो कि परेशान है उससे भी कहिए कि बाबा महाराज को अर्जी भेजें। पर एक बात याद रखना, अगर आपके माता पिता घर में हैं तो उनकी सेवा पहले करना। ये छोड़ देना कि हमें मंदिर जाना है, कभी नहीं जाना। भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करना, पर माता पिता का दिल कभी नहीं तोड़ना। अरे माँ तो ममता है। जब बच्चे माँ से कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, जमाना कितना आगे बढ़ गया। अरे बेटा, माँ से क्या कह रहे हो, जन्मदाता हैं वो। पिता दिन रात लगा रहता है कि मेरा घर खुशियों से भरा रहे। उस पिता को भी कभी जवाब नहीं देना। अरे माता पिता कितना भी बुरा कह दें, कुछ भी कह दें, आपका बुरा नहीं होगा। जो भी अर्जी भेज रहे हैं, विशेष मेरी ये बात जो है उसको माने। अपने माता पिता की सेवा करो, अर्जी भेजो। आप अपने माता पिता को अगर भोजन पानी देंगे तो आपके बच्चे भी आपको भोजन पानी देंगे। जब अपने माता पिता को आप नहीं देंगे तो आपके बच्चे क्यों दें? और देना भी नहीं चाहिए, ये तो मैं भी कहता हूँ, नहीं देना चाहिए। इसलिए आप सब बाबा महाराज की कृपा से मस्त रहें, स्वस्थ रहें, किसी भी तरह का रोग और शोक आपके जीवन में ना आए। मैं यही प्रार्थना बाबा से करता हूँ। और मेरे साथ बोलेंगे, बाबा नीप करोरी महाराज की जय।